Today I'll be talking about hernia. What is hernia? hernia क्या होता है और कौन से टाइप्स के hernias होते हैं और hernia के बारे में ये डिस्कशन रहेगा. Good afternoon, नमस्ते. I'm Dr. Sushant Vadhera, Advanced Laparoscopic and Bariatric Surgeon. तो hernia एक बहुत कॉमन बीमारी है. It's a very common problem. जिसमें पेट की दीवार abdomen वॉल में वीकनेस आ जाती है या कहीं मांस फट जाता है. जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं जैसे इंटेस्टाइन्स हो गए, फैट हो गया, वो बाहर आ जाता है, प्रोट्रूड करता है. हर्निया बॉडी में अलग अलग जगह पे बन सकता है. जैसे आप ये पीछे देख सकते हैं, अलग अलग एरियाज में बॉडी के हर्निया बन सकता है. तो जैसे एक प्रोट्रूजन है, तो अगर आप ये नाभि पे देखें, इसे अम्बलाइकल हर्निया बोलते हैं और उसके ऊपर को हम एपिगैस्ट्रिक हर्निया बोलते हैं. मेल्स में बहुत कॉमन होता है ग्रॉइन या रांग में नीचे की तरफ आप देखें तो इसे इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं. ये इंग्वाइनल हर्निया मेल्स में कॉमन होता है, फीमेल्स में भी होता है. और कभी कभी हर्नियाज अगर कहीं पुरानी सर्जरी स्पॉट है जहाँ कट लगा है और वहाँ अगर इन्फेक्शन हुआ और अंदर के टाँके फट गए, मांस फट गया, तो वो हर्निया बन सकता है. उसको हम इंसिशनल हर्निया बोलते हैं. और जो लोग जानना चाहेंगे कि ये हर्निया की क्या इलाज होता है. हर्निया एक मैकेनिकल डिफेक्ट है. जैसे आपके घर के जिस दीवार में उसमें अगर छेद हो गया है तो उसे हमें मैकेनिकली रिपेयर करना पड़ेगा. तो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इसका इलाज दवाइयों से हो सकता है. दवाइयों से तो पॉसिबल नहीं है. जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी घर के दीवार में या छत में छेद हो गया तो जब तक आप उसको वापस बिल्ड नहीं करेंगे, या तो जाल लगाएंगे या वापस दीवार रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो सकती. इसमें कैसे करी जाती है, इसका मेन स्टे इसका ऑपरेशन ही है. हर्निया की ट्रीटमेंट पुराने टाइम में बिग कट, लंबा चीरा लगा के इसका ऑपरेशन करते थे. लेकिन आज के ज़माने में हम बड़े से बड़े हर्निया, कितने बड़े भी हर्निया होते हैं, मोस्टली हम दूरबीन द्वारा या लैप्रोस्कोपिक टेक्निक द्वारा ऑपरेशन से इसको ट्रीट करते हैं. इसका मेन बेनिफिट क्या रहता है लैप्रोस्कोपी से करने का कि ये हॉस्पिटल का स्टे आपका कम हो जाता है, लंबा चीरा नहीं लगता है, वुंड इन्फेक्शन, घाव में पस पड़ने का रिस्क मिनिमलिस्टिक होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका दोबारा होने का चांस कम होता है. अगर आप ओपन हर्निया सर्जरीज देखते थे, जैसे एक कॉमन सर्जरी आज भी करी जाती है और पहले से करते हैं, ओपन इंग्वाइनल हर्निया या जो रांग के हर्निया होते हैं, उसके लिए अगर ओपन प्रोसीजर करते हैं तो उसमें जो जाल का साइज डलता है वो होता है अमूमन 11 से 6 सेंटीमीटर या 11 से 5 सेंटीमीटर. 11 बाय 5 की जाली डल सकती है, जो सबसे कॉमन साइज यूज़ किया जाता है, मतलब 55 स्क्वायर सेंटीमीटर. लेकिन जब हम दूरबीन द्वारा ये ऑपरेशन करते हैं, जो कि हम जो होल होता है, होल के पीछे साइड जाली लगाते हैं, तो हम बड़ा जाल डाल सकते हैं. तो एवरेज साइज जो लैप्रोस्कोपिकली जब हम ये इंग्वाइनल हर्निया या रांग का हर्निया भी ऑपरेट करते हैं, उसमें जो हम जाल डालते हैं वो 15 बाय 12 या 15 बाय 13 सेंटीमीटर का होता है, मतलब 180 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो आप ये समझ सकते हैं कि बड़ा जाल डालते हैं तो चांस दोबारा होने का ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है और पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है. पेशेंट खास आराम से चल फिर सकते हैं. 3-4 घंटे के बाद सर्जरी के आराम से पेशेंट चल रहे होते हैं, सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, सारा काम अपना 2 दिन के अंदर नॉर्मल वॉकिंग वगैरह सब कर सकते हैं. इसमें पेशेंट का स्टे इज़ जस्ट अराउंड अ डे इन हॉस्पिटल, मैक्सिमम 2 days, और पेशेंट अपनी सारी डेली एक्टिविटी जल्दी से जल्द रिज्यूम कर पाते हैं. रेकरेंस का चांस, जो जैसे मैंने कहा, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, को हर्निया की प्रॉब्लम है, तो हमें पहले आपके वो प्रॉब्लम्स को भी देखना पड़ेगा, ताकि हम उस पेशेंट को, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिमाइज़ करना, कि सर्जरी लाइक तैयार रखना. तो अगर आपकी डायबिटीज़ हम अच्छे से कंट्रोल करते हैं और आपके वेट लॉस में आपको थोड़ा हेल्प करते हैं बिफोर डूइंग द सर्जरी, आपका चांस ऑफ रेकरेंस मिनिमलिस्टिक होता है. और दूरबीन द्वारा इस प्रोसीजर को करने से और ज़्यादा कम चांस होता है. देयर इज वेरी लो चांस ऑफ रेकरेंस इफ डन इन एक्सपर्ट हैंड्स, इन गुड सेटअप्स, वेयर द चांस ऑफ रेकरेंस बिकम्स वेरी लेस. और जो लोग पूछते हैं कि अगर हम हर्निया को ऑपरेट ही ना कराएं तो क्या होगा. हर्निया जो होते हैं कुछ टाइम बाद बड़े होने लगते हैं. जैसे जैसे कभी ये बड़े हो जाते हैं, उसमें आते और बढ़ती जाती हैं, तो पेशेंट का कंप्लेंट होती है कि ज़्यादा पेन हो रहा है. जब हम खड़े रहते हैं, स्ट्रेन करते हैं, तो हमें पेन होता है.
और जब हम लेटते हैं व्हेन वी लाई डाउन वो पेन कम हो जाता है, लेकिन आस्ते आस्ते, और वो जो बल्ज होता है वो कम हो जाता है। तो ये हर्निया में क्लासिकल फाइंडिंग है कि खड़े होने पे, खांसने पे, मोशन के रास्ते जोर लगाने के वक्त बल्ज बढ़ जाता है, और हम जब रिलैक्स होते हैं, लेट जाते हैं तो अंदर हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये साइज़ भी बढ़ जाएगा बल्ज का और ये कम नहीं होगा। तो इस टाइम पे हम बोलते हैं कि आंते या अंदर का जो ऑर्गन्स हैं वो फंस गए हैं आके, इसे हम इनकार्सरेटेड हर्निया बोलते हैं। वे खुद कम नहीं होते, फिर पेशेंट्स को अपने हाथ से उसे अंदर दबाना पड़ता है। कुछ टाइम तक ये भी चलता है, फिर लॉन्ग टाइम रहने से कभी कभी आंतें उलझ जाती हैं और फंस जाती हैं, तब ये मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है। इसे हम स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहते हैं। इसमें प्रॉब्लम जानलेवा हो सकता है ये कि आपकी आंतों का ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, आंतें गैंग्रीन मतलब काली पड़ जाती हैं, तो फिर पूरा पेट खोल के ऑपरेशन करना पड़ता है और इसमें पेशेंट की जान जाने का रिस्क होता है इमरजेंसी सर्जरी में। इसलिए हर्निया जो एक बीमारी है वो एक मैकेनिकल डिफेक्ट है। आप जितने साल उसको रखना चाहें आप रखें, गॉड विलिंग कुछ हो नहीं, लेकिन अगर प्रॉब्लम पड़ी तो बहुत सिवियर इमरजेंसी प्रॉब्लम्स पड़ सकती हैं। इसलिए हर्निया का इलाज कराएं, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे डॉक्टर्स से मिलें। लैप्रोस्कोपिकली इसका इलाज पूरी तरीके से संभव है, आराम से, मिनिमल एक्सेस, बिना चीरा फाड़ी के संभव है, और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं होती हैं, पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। SCI हॉस्पिटल में वी आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ एडवांस लैप्रोस्कोपिक और abdominal wall reconstruction procedures. You can contact the hospital for further information. Thank you.